चाहे तो वो स्वयं आगे आकर के प्रायश्चित के द्वारा अपने किए गए का अपनोदन कर सकता है, या फिर आचार्यों के द्वारा, समाज के द्वारा, राजा के द्वारा दंड स्वीकार करे, या नहीं अगर करता है तो यमराज के यहाँ तो होना ही है, तय है। नमस्कार मित्रों, मैं अमरेंद्र पांडे, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, वाराणसी में मुरारी बापू के कथा को लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। आज राम कथा का चौथा दिन है और रोज़ नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी स्वामी अमितेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने यह कहा है कि मुरारी बापू जो है वो खुद को वैष्णव संत बता रहे हैं, लेकिन वो वैष्णव संत नहीं है, वो घरबारी संत हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि मुरारी बापू सामने आकर अगर शास्त्र के विधान के अनुसार अगर सामने माफ़ी नहीं मांगते तो ऐसे में शास्त्र यह कहता है कि उनको यमराज दंड देते हैं। तो यह पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे या आप इससे जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि इस मामले में नए नए अपडेट लेकर के आपके सामने आएंगे। हमें बताया कि मुरारी बापू जी यहाँ पर कथा करने के लिए आए हैं और पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन के बाद ही यहाँ पर कथा उन्होंने आरंभ कर दी है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि भी कर आए हैं और अब कथा भी कह रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, पोथी भी छू रहे हैं। तो ये सूतक में कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। असल में हम जब बाहर थे तो टेलीफोन से कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछना चाहा था। सीधे तो हमारी किसी पत्रकार से बात नहीं हुई। हमारे जो मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी हैं, उनके माध्यम से हमसे पूछा गया था कि पत्रकार बंधु ये पूछ रहे हैं। तो हमने उस समय अधिक कुछ न कह करके ये कहा था कि एक बार मुरारी बापू जी से ही पूछना चाहिए कि वो शास्त्र के किस निर्देश के अनुसार ऐसा कर रहे हैं, या उनकी अपनी क्या बात है। लेकिन मुरारी बापू जी की तरफ से तो कोई इसका जवाब आया नहीं और लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है। अब समस्या हम लोगों की ये है कि इस पर अगर हम शांत रहते हैं तो ये अशास्त्रीय कृत्य जनता में प्रवेश कर जाएगा, और अगर नहीं शांत रहते हैं, कहते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हो सकता है मुरारी बापू जी को ही बुरा लग जाए। लेकिन ऐसे अवसर जब भी आते हैं तो हम लोगों को यही कहना पड़ता है कि शास्त्र के पक्ष में खड़े हों। तजेऊ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। हमारे यहाँ संबंधों का निर्वाह शास्त्र के ऊपर नहीं है, शास्त्र सर्वोपरि है। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन जो भी करता है उसको उसके लिए दंड का भागी होना ही पड़ता है, चाहे तो वो स्वयं आगे आकर के प्रायश्चित के द्वारा अपने किए गए का अपनोदन कर सकता है, या फिर आचार्यों के द्वारा, समाज के द्वारा, राजा के द्वारा दंड स्वीकार करे, या नहीं अगर करता है तो यमराज के यहाँ तो होना ही है, तय है। यही सनातन संस्कृति है और यही सनातन का इस मामले में दृष्टिकोण है, कर्म का सिद्धांत है। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म का विचार तो करना होगा। संबंधों को, उनके प्रति हमारे मन में कितना अच्छा भाव है, इसको अगर हम सामने रखेंगे और शास्त्रों को पीछे कर देंगे तो ये शास्त्रों की अवहेलना मानी जाएगी और ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमको अपनी बात कहनी पड़ रही है। हमको जो लोग हमारे पास आए उन लोगों ने 2 वीडियो दिखाए हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें मुरारी बापू जी कार से उतर करके, अभी दरवाज़ा खुला ही है, और पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। उन पत्रकारों के प्रश्नों में ये बात है कि जनता में इस बात की बड़ी सुगबुगाहट है कि आपको अभी पत्नी मरी है, सूतक लगा है, और आप विश्वनाथ जी का दर्शन भी कर रहे हैं और कथा भी कहने जा रहे हैं। तो इस बारे में जनता जानना चाहती है। ये प्रश्न स्पष्टता के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ कि क्या करें, ऐसे प्रश्न चल रहे हैं। इसलिए आपसे ही पूछ लेना उचित समझ करके हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। पत्रकारों ने बड़े शालीन शब्दों में उनकी भी मर्यादा और सम्मान को सुरक्षित रखते हुए उनसे पूछा है। ये काशी की विशेषता है कि यहाँ के पत्रकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको जनता के सामने लाने के लिए प्रश्नों में कोई कमी भी नहीं रखते हैं। तो उन्होंने पूछा। उनके पूछने पर मुरारी बापू जी जो कह रहे हैं वो ये हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पुरानी परंपरा है, निम्बार की परंपरा है, वैष्णव साधु, हम वैष्णव साधु हैं, हमारी पुरानी परंपरा है, निम्बार की परंपरा है, और हमें ये सूतक वगैरह लागू नहीं होता है। समाधि करने से ही हमारा सब पूरा हो जाता है। एक तो ये बात कह रहे हैं। दूसरे वो कह रहे हैं कि राम कथा का गायन ये तो धार्मिक कार्य है, इसमें क्या सूतक है। और फिर जब उनसे कहा जाता है कि साहब भगवान का दर्शन, कहते हैं हम तो करते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी लापरवाही से वो कहते हैं हमने तो किया, या हम तो करते हैं। और फिर वो साथ के लोग कहते हैं कि चला जाए, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। एक वीडियो तो ये दिखाया गया। दूसरा वीडियो लोगों ने दिखाया कि वो आसन पर बैठे हुए हैं, संभवतः कथा उनकी चल रही है, और उसी समय वो कह रहे हैं कि किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ, आप चिंता ना करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, उत्पात शब्द उन्होंने स्वयं बोला नहीं है, लेकिन ना बोल करके उसको ज़्यादा लाउड कर दिया है।
फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब मंगल विधान के अनुसार हो रहा है। और फिर जो चुभने वाली बात है वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बाबा कहते हैं कि हवन कुंड में ज़्यादा लकड़ी डालोगे तो आग ज़्यादा उठेगी। खुलासा मैं भी कर सकता हूँ। और फिर गर्व भरी दृष्टि से जनता की ओर देकर के कहते हैं, यस, मेरे पास भी शास्त्र हैं। फिर से ये बड़ा डायलॉग है, खुलासा मैं भी कर सकता हूँ, यस, मेरे पास भी शास्त्र हैं। फिर वो कहते हैं कि जनता ने बहुत प्यार दिया है। और इस तरह से ये दूसरा वीडियो भी पूरा होता है। ये 2 वीडियो देखने के बाद बातें बहुत साफ हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी पुरानी परंपरा है निम्बार की। तो सवाल यह है कि निम्बार की परंपरा तो निश्चित रूप से पुरानी है, निम्बारकाचार्य जी के समय से चली आ रही है। और ये निम्बारकाचार्य जी के समय से चली आ रही है ऐसा भी नहीं है। ये तो जो वैष्णवों के चतुसंप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चारों चतुसंप्रदाय कहलाते हैं। इन्हीं चतुसंप्रदायों के बारे में भक्तमाल में कहा गया है, भक्ति भक्त भगवंत प्रभु गुरु चतुर्नाम बपु एक, जो इनका सुमिरन करे काटत कलश काटे विघ्न अनेक, ऐसा कुछ है। तो ये जो चतुसंप्रदाय है उसमें से एक हमारे सनकादियों का हंस संप्रदाय है। और इस संप्रदाय को पुराना कहा, इसमें कोई खराबी नहीं है। और अगर कोई निम्बार्क संप्रदाय का अनुगमन कर रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अपने आप को निम्बार्क संप्रदाय का वो कह रहा है। फिर वो कहते हैं कि हम वैष्णव साधु हैं, हमें ये सूतक लागू नहीं है। ये बात जरा चुभने वाली है, झटका देती है कि जब आप निम्बार्क संप्रदाय का नाम लेते हैं कि आप निम्बार्की हैं, तो फिर निम्बार्क संप्रदाय में रह करके आपको सूतक लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय तो वैदिक संप्रदाय है, वहाँ कुछ अवैदिक नहीं हो सकता है, वहाँ कुछ भी मनमाना नहीं हो सकता है। शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को ढालना, अपने जीवन के अनुसार शास्त्र को ढालना, ये निम्बार्क संप्रदाय की नीति नहीं है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। निम्बार्क संप्रदाय के श्री जी महाराज का कितना उत्तम प्रांजल यश रहा है, हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज से उनका कितना अंतरंग संबंध रहा है, हम लोगों ने जाने कितनी बार उनके दर्शन किए हैं, सत्संग किया है। वो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य सलेमनाबाद में जिनकी गद्दी है, श्री जी महाराज, जब उनका शरीर पूरा हुआ था तो उनके सभी और दैहिक कृत्य 12 दिनों में, जैसा कि शास्त्र में आज्ञा है, संपादित किए गए थे। उनके शिष्यों ने क्षौर कराया था और भी सारी विधियाँ 12 दिनों की जो विधि होती है सब संपन्न की गई थी। तो निम्बार्क संप्रदाय में तो हमने जहाँ तक जाना है सूतक होता है और उसको मानना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को कोई निम्बार्क संप्रदाय का कहे और कहे कि हमारे यहाँ सूतक लागू नहीं होता है, साधु पर लागू नहीं होता है, तो सवाल यह है कि निम्बार्क संप्रदाय के गृहस्थ शिष्य भी हो सकते हैं और साधु माने विरक्त भी शिष्य हो सकते हैं। तो ये जो मुरारी बापू हैं ये विरक्त शिष्य तो है नहीं। अगर विरक्त शिष्य होते तो पत्नी होती ही नहीं, और ना होती तो मरती कैसे? और अगर मरती नहीं तो सूतक का ये जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वो भी न लगता। ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि हम निम्बार्क संप्रदाय के साधु हैं, तो साधु माने विरक्त निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित शिष्य तो ये नहीं है। अगर होते तो विरक्त रहते। इसका मतलब ये है कि ये घरबारी जो वैष्णव होते हैं उस तरह के वैष्णव हैं। जैसे हमारे सन्यासियों में घरबारी गोसाई संप्रदाय है, वैसे ही वैष्णवों में भी एक घरबारी वैष्णव माने जाते हैं। ये घरबारी वैष्णव हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दीक्षित विरक्त शिष्यों में से जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं उनमें से तो ये नहीं है, तय है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ का जो विरक्त साधु होता है निम्बार्क संप्रदाय का, उसके परलोक गमन के बाद भी और दैहिक कृत्य सारे के सारे शास्त्रानुसार संपन्न किए जाते हैं, तो फिर निम्बार्क संप्रदाय का व्यक्ति होने के बाद ये कहे कि हमारे यहाँ तो सूतक लागू ही नहीं होता है। अब ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों की है, संतों की है कि वो इस बारे में स्पष्टता करें कि क्या निम्बार्क संप्रदाय में सूतक माना जाता है या नहीं माना जाता है। फिर वो कहते हैं कि रामकथा का गायन है, इसमें क्या सूतक होता है? देखिए, रामकथा के गायन में शास्त्र नियम आते हैं कि नहीं आते हैं? जहाँ रामकथा गाई जाती है वहाँ राम जी का मंडल आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पर आवाहित देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है, और फिर जो यजमान है पूजा अर्चना करने के बाद उनके महात्म्य का श्रवण करते हैं। जो भगवान वहाँ आए हैं तो राम जी ही तो आएंगे रामकथा में, राम जी का आवाहन होगा, प्रतिदिन उनका यजमान के द्वारा पूजन होगा, और उसी पूजा के अवसर पर 9 दिन का राम कथा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, ताकि जो महाराज आए हैं उनकी कथा भी हम इसी बहाने से सुने और उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति में हमारी ये रामकथा हो जाए। तो रामकथा में देवताओं का आह्वान होगा। जो व्यक्ति सूतक में है रामकथा में देवताओं का आह्वान कैसे करेगा, पूजन कैसे करेगा, नमस्कार कैसे करेगा? और दूसरे जो धर्म कार्य हैं जिनमें सूतक में जिनको नहीं किया जाता है उनको कैसे किया जा सकेगा? तो यहाँ
राम कथा का गायन हम करने जा रहे हैं इसलिए सूतक की बात नहीं है, ये बात भी साफ नहीं होती है। और फिर जब पत्रकारों के द्वारा प्रश्न किया गया कि आपने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, तो इस बारे में कुछ ना कह करके मुरारी बापू ने जिस तरह से कहा कि हम तो करते हैं या हम तो करके आए हैं, वो बात ऐसी लगी जैसे शास्त्र की आज्ञाओं के बारे में उनके मन में सम्मान दिखाई नहीं दिया। खैर, दूसरे वीडियो में वो कह रहे हैं कि किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ। मैंने अभी उनको पक्का नहीं हुआ कि किसी को ठेस लगी हो तो अरे मुरारी बापू जी, सशर्त क्षमा याचना कि अगर लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ। शब्दों के पंडित आप हैं तो उन शब्दों का सदुपयोग करना चाहिए।